दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सावनेर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में स्थित एक नगर है। सावनेर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सुरेखा दीदी जी। आपका जन्म 1971 में यवतमाल जिले में हुआ। बचपन से आप भक्ति, सत्संग आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप शांति, सादगी, ईमानदारी, आज्ञाकारी आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1986 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1989 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1990 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप नांदेड़, हिंगोली, नागपुर, कोराडी आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1998 से सावनेर में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ। इस शरीर का जन्म ऐसे परिवार में हुआ कि जो संपन्न, सदन, शाकाहारी, सात्विक और सुशिक्षित और एक शांत परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो लौकिक में हमारे माता पिता और 3 बहनें ईश्वरीय ज्ञान में हम लोग चल रहे हैं। उसमें से माता पिता के घर में ब्रह्मा कुमारी पाठशाला है और लौकिक बड़ी बहन के घर में ब्रह्मा कुमारी पाठशाला है और बहन की 3 बेटियां समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। और मेरा पर्सनल बचपन से ऐसी रुचि थी कि मुझे भगवान की भक्ति करना, पूजा अर्चना करना, प्रवचन सुनना, कुरान सुनना। शरीर की आयु कम थी लेकिन व्रत करना, इन सभी बातों में बड़ी रुचि थी। और मैं अपनी लौकिक माताजी के साथ पुराण सुनने के लिए जाती थी। तो जब वहाँ सुनती थी रामायण है या नवनाथ का पुराण है या कोई भी ऐसा प्रवचन है, तो ये सुनने के बाद मेरे मन में सवाल उठता था कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा भगवान कौन होगा?
सबका बाप कौन होगा, और ये मन में हमेशा ख्याल चलते थे। और जब मैं स्कूल में जाती थी तो हमारे स्कूल में जब बीच की छुट्टी होती थी खेलने के लिए, तो मेरे बराबर के तो सारे खेलते थे, लेकिन हमारे स्कूल में बरामदा था और जिसमें ऐसे खम्भे थे, तो जहाँ बैठ कर के मेरे मन में ऐसे सवाल उठता था। सभी को मैं देखती थी और ऐसे लगता था कि ये खेल किसने रचा होगा, इसका रचयिता कौन होगा, किसने बनाया होगा, ये सब कहाँ से आए होंगे। इस तरह से तरह तरह के मन में विचार चलते थे और हमेशा मुझे उड़ने का ख्याल आता था। तो मैं सपने भी देखती थी, तो यहाँ से मैं उड़ी और कहीं चली गई, ऐसे आकाश में भरारी ले रही हूँ। इस तरह से मुझे सपने आते थे। और परिवार में सभी प्रकार की बातों की संपन्नता होने के बावजूद भी, भगवान की भक्ति करने के बावजूद भी मन में एक खालीपन महसूस होता था। कुछ तो खाली है, जो भरा नहीं है, ऐसे लगता था। तो ऐसे करते करते हमारे लौकिक घर में हमारे लौकिक बहन की शादी थी और उस शादी की तैयारी के लिए हमारी सबसे बड़ी बहन आई हुई थी। तो फिर उन्होंने अपने साथ एक किताब लाया था, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का, पथ प्रदर्शनी का, और उन्होंने हमें समझाया उस प्रदर्शनी में कि जो पहला चित्र है आत्मा का चित्र, उसके ऊपर समझाया कि अपनी जो आत्मा है यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है और अपना यह जो शरीर है, ये शरीर एक गाड़ी है। और फिर दूसरा चित्र उन्होंने समझाया कि आत्मा का जो घर है वो परम धाम है। उन्होंने वो चित्र दिखाया कि साकार मनुष्य लोग जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पर वर्तमान में, फिर बताया कि इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, तारांगन और उससे भी पार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और उससे भी पार लाल लाल सुनहरा प्रकाश, और यहाँ पर शिव बाबा रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। ऐसा उन्होंने समझाया जैसे भी उन्हें समझाना आता है। और जब ये बातें मैंने सुनी और सुनने के बाद ये बातें दिल की गहराई तक पहुंची और उन्होंने कहा कि बस अपने को आत्मा समझना है और यहाँ बाबा को याद करना है। बस उसी दिन से हमने बाबा को याद करना शुरू किया। और फिर उन्होंने हमें नियम के बारे में बताया कि जैसे खान पान की धारणा है या शुद्धता की धारणा है, तो ये बातें बताई और हमने सुना और उस अनुसार चल पड़े। उस समय इस शरीर की आयु 14 साल की थी और बाबा का जो ज्ञान है वो तो हिंदी में होता है। हमारी मातृभाषा मराठी थी, हमारे लौकिक में प्योर मराठी चलती थी। हिंदी इतना समझ में पढ़ना आता था लेकिन बोलना या इतना समझना नहीं आता था। तो हम जब चल पड़े और उन्होंने बताया कि सुबह उठना होता है अमृत वेला, सुबह 3 बजे 4 बजे, और उठ कर के बाबा को याद करना होता है। ये समय बहुत ही बाबा हमें वरदान देता है। ऐसे उन्होंने बातें समझाई ज्ञान की धीरे धीरे। तो फिर हम वो सुनते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता था कि ऐसी अंदर ही अंदर ऐसी
गुदगुदी होती थी, ऐसी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी कि हम माना शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते। और जो मन में जो प्रश्न थे, जो मन में जो अधूरापन था या खालीपन महसूस होता था, वो सारा पूरा हुआ। मतलब बाबा का परिचय मिला और तब से फिर हम बाबा को याद करने लगे। और सुबह रोज़ अमृत वेले उठती थी, बाबा को याद करती थी, बाबा के महावाक्य सुनती थी। भले समझ में इतना नहीं आते थे, लेकिन बाबा के महावाक्य सुनती थी। और मुझे योग में ज़्यादा रुचि थी, बाबा को याद करने में। तो मैं अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में देखती थी। यहाँ मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ और अपना एक चित्र है अष्टशक्ति वाला। तो अष्टशक्ति वाला चित्र हमारे लौकिक घर में प्रदर्शनी लगाई हुई थी, तो उस चित्र को मैं देखती थी। योगी बैठा है, बाबा परमधाम में है और परमधाम से बाबा से लाल लाल सुनहरी प्रकाश आ रहा है, मुझ में समा रहा है और मैं अपने आप को अपने आप में समा लेती थी और मुझे बहुत ही गहरी शांति और एक शक्ति का अनुभव होता था। और जब ये अनुभव करते करते हम आगे बढ़ते चले और जब बाबा से ये अनुभव होता था तो हमने सुना था कि भाई जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी जो आत्मा मैली हो गई उसका मैल निकल जाता है और वो आत्मा चमकती है। तो हम क्या करते थे कि अंधेरे में जाते थे जहाँ लाइट नहीं है, या लाइन चली गई तो अंधेरे में अपने आप को देखते थे आंखें बंद करके कि आत्मा की लाइट कितनी निकल रही है। और सही में मुझे थोड़ा ऐसा महसूस होता था कि एकदम वाइट वाइट भ्रुकुटी से लाइट निकल रही है। और जब परमधाम जाते थे बाबा के पास तो एकदम लाल लाल सुनहरा प्रकाश और फिर बाबा के अंग संग रहना, ये बहुत मुझे अच्छा लगता था। और ऐसे करते करते हमारे लौकिक गांव में ही शिविर रखा था, राजयोग शिविर। तो मुझे तो इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन राजयोग शिविर का कार्यक्रम रखा था और एक प्रोग्राम था। उस साल में थीम चल रही थी सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो कार्यक्रम था। तो शिविर कराने के लिए हमारे लौकिक घर में यवतमाल से दीदी जी आए थे, शोभा दीदी जी आए थे, आदरणीय शोभा दीदी जी आए थे और उन्होंने फिर शिविर कराया। और शिविर सुनने के लिए बहुत सारे भाई बहनें आते थे, 100-150 भाई बहनें आते थे। और शिविर के बाद भी लौकिक घर में ही ब्रह्मा कुमारी पाठशाला का उद्घाटन हुआ और उसमें रोज़ 50-60 भाई बहनें बाबा के महावाक्य सुनने के लिए आते थे। और हमारे लौकिक पिताजी मुरली सुनाते थे और वो नहीं रहे तो हम भी मुरली सुनते थे रोज़, और नहीं रहे तो हम भी सुनाते थे। तो जब हमने दीदी का जीवन देखा, दीदी को देखा, तो मुझे भी प्रेरणा आई कि मुझे भी अपना जीवन इन्हीं के समान बनाना है। और फिर उसके बाद हमने 10वीं की परीक्षा दी और परीक्षा के बाद फिर हम सेंटर पे आए। ये बात है 1989 की। और फिर बाबा के घर में गए, रहने लगे, सेवाएं करने लगे। और उसके बाद हम बाबा के घर से ही बाबा का बेहद घर
मधुबन सेवा के लिए गए 1-1.5-2 मास के लिए। और जब मैं पहली बार बाबा के घर गई तो हमने मतलब वहाँ पांडव भवन में आंगन में पहुँचे। हमने बड़ी दादी जी को देखा, वहाँ का परिसर देखा। तो देखने के बाद ऐसे मुझे महसूस होता था, फील होता था कि यहाँ पर मैं इसके पहले भी आई थी, मैंने इसको इसके पहले भी देखा है, कई बार देखा है, कई बार मिली हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता था। बाबा उस समय ओम शांति भवन में मिलते थे, सेंटर वाइज मिलते थे। जिस सेंटर का नाम आता था वो ग्रुप बाप दादा के सामने बैठता था और फिर बाबा सभी को वरदान देते थे, बात करते थे। तो हमने बाबा से दृष्टि ली और फिर बाबा ने वरदान दिया, संतुष्ट मनि भव। और बाबा कहते थे आपको खुद को भी संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। और फिर बाबा से मिले तो ऐसे महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की जो प्यास थी, जिस भगवान को पाने के लिए हमने कई व्रत किए, उपासना की, भक्ति की, कई प्रकार के प्रवचन सुने, भगवान को इधर उधर ढूंढा और जिसकी हमें तलाश थी, जिसको पाने के लिए जिसको पाने के लिए हमने कई प्रकार के व्रत किए, तो बाबा से मिलने के बाद वो जो बाबा के द्वारा जो लाइट मिली, जो माइट मिली और जो अंदर की जो आत्मा है आंतरिक, वो भरपूर हो गई और बहुत एक अंदर ही अंदर एक खुशी, एक रोम रोम में खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी। और बस इस जीवन का तो यही अनुभव है आज तक का कि मैं तो अपने आप को बहुत पद्मा पदम भाग्यवान समझती हूँ कि भगवान को मैंने जितना नहीं ढूंढा होगा उससे ज़्यादा भगवान की मुझ आत्मा पर आशीष रहा। क्योंकि ये बात है 1986 की, जहाँ दूर दूर तक भी सेंटर नहीं थे और ऐसे एक जगह से भगवान की नज़र पड़ी और उन्होंने मुझे अपना बनाया। और अपना बनाने के बाद मुझे पल पल साथ दिया, सहयोग दिया हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो। ब्रह्मा कुमारी जीवन में हमने बहुत सारी चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन बाबा के सहयोग से बाबा हर पल हर घड़ी एनी टाइम मदद करता था और हम दिल की हर बात बाबा के साथ शेयर करते थे। भले इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन एक मेडिटेशन में रुचि थी, बाबा के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था और बाबा मेरे हर प्रश्न का उत्तर भी देता था। और आज का दिन जो बीता वो सारी दिनचर्या मैं बाबा को सुनाती थी। हमारे मन में एक प्रश्न आता था कि भाई हमने साकार बाबा को नहीं देखा है, लेकिन साकार बाबा की जिन आत्माओं ने पालना ली है उसका हमें एक सानिध्य प्राप्त हो। तो बाबा को मैं हमेशा बोलती थी और फिर बाबा ने हमारा संकल्प पूरा किया
तो फिर हम दीदी के पास आए। 1996 की बात है कि हम दीदी के पास आए, पुष्पा रानी दीदी के पास। आदरणीय परम श्रद्धेय दीदी जी के पास आए। और जब हम नागपुर में आए, वसंत नगर में, तो हमने जब दीदी को देखा, दीदी का जीवन कई विशेषताओं से भरा हुआ। दीदी का जो स्वभाव था, रहम दिल, उमंग उत्साही, अथक सेवाधारी, बाबा के प्रति बहुत प्यार, बड़ों के साथ बहुत प्यार और बहुत दयालु स्वभाव। और दीदी हमेशा हमें बहुत हल्का रखते थे। हम अपने दिल की कोई भी बात हो तो दीदी से शेयर करते थे, दीदी को बताते थे। चाहे सेवा की बात हो, चाहे स्वोन्नति की बात हो, कोई भी बात हो तो दीदी को हम सुनाते थे। तो जब हम दीदी से मुझे अपनापन महसूस होता था। और दीदी जी के साथ हमारी आदरणीय सावित्री दीदी थे, और सावित्री दीदी के द्वारा हमें करंट महसूस होती थी कि दीदी से जब हम दृष्टि लेते थे तो कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता था कि जैसे कि दीदी के द्वारा मुझे करंट मिल रही है। और मैं कभी कभी ये भी अनुभव करती थी कि जैसे मैं देह से न्यारी हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता था। और साथ ही साथ हमारे रजनी दीदी जी थे। दीदी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी। तो मैं तो दीदी को देख देख करके ऐसा मन में आता था कि बाबा ने इस आत्मा को कितना विशेष बनाया है। बहुत मीठी मधुर वाणी, न्यारा प्यारापन और मातृतुल्य प्यार, जैसे बड़ी दीदी देते थे वैसे दीदी। तो बहुत ऐसे मन में ऐसे लगता था कि भगवान ने कितना इन्हें यूनिक बनाया है। और हम दीदियों की पालना में पले, तो मैं तो अपने भाग्य को बहुत सराहना करती थी कि बाबा हमें कितनी अच्छी दीदियाँ दी है। माँ के समान पालना और मातृतुल्य पालना, और सभी की दादियों की, दीदियों की पालना से पलते पलते हम यहाँ पहुँचे। फिर दीदी ने मुझे सेवा के लिए पहले कोराड़ी में भेजा। वहाँ पर हम 6 मास रहे। फिर उसके बाद दीदी मुझे यहाँ सावनेर लेके आए। सावनेर में 98 में सेवा शुरू हुई। सबसे पहले यहाँ पर शिवरात्रि का समय था, और यहाँ सावनेर नगरी में 2 शिव मंदिर हैं। एक पुरातन शिव मंदिर है और दूसरा एक बड़ा शिव मंदिर है। दोनों मंदिर में प्रदर्शनी लगाई थी। और प्रदर्शनी, पहले दिन प्रदर्शनी हुई और दूसरे दिन से फिर यहाँ शिविर शुरू हुआ। और शिविर 7 दिन का शिविर चला। उसके बाद फिर दीदी मुझे यहाँ सावनेर में लेके आए। फिर हम यहाँ सावनेर में रहने लगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते थे ज्ञान सुनने के लिए। और मैं ऐसा महसूस करती थी कि बाबा कहता है ना कि आप खुद को आत्मा समझकर बाबा की याद में तीर चलाओ तो तीर लग जाएगा। तो मैं ऐसा महसूस करती थी कि मैं आत्मा इस शरीर के बीच में बैठी हूँ और बाबा ही इस मुख के द्वारा सभी को अपना परिचय दे रहा है। और फिर ऐसे करते करते यहाँ दिन दुगुना रात चौगुना सेवाएं बढ़ती गई।
तो सेवाओं का सिलसिला चलता रहा। तो शुरू में सेवा तो प्रदर्शनी से हुई, फिर धीरे धीरे कई प्रकार के कार्यक्रम होने लगे। जीवन की धारणाएं, विशेष मेडिटेशन में रुचि, सुबह उठ करके बाबा को याद करना, बाबा के महावाक्य सुनना, मुरली सुनना, और विशेष मैं अपने आप को चेक करती हूँ। और जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा की एक ही हड्डी है और हर आत्मा यहाँ पर आकर के बाबा से ही आशीर्वाद लेंगी। जिस आत्मा को जो चाहिए वो मिलेगा। तो मैं तो एक, और बाबा ने कहा था कि बच्चे, आप आत्माएं सतो प्रधान थी और अभी आपको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान अर्थात ही सातों ही गुणों से संपन्न। तो मैं विशेष यही अभ्यास करती हूँ कि परम धाम में बाबा के साथ सातों ही गुणों का अभ्यास करती हूँ। सातों ही गुणों से मैं आत्मा संपन्न हूँ और बाबा के साथ एनी टाइम बुद्धि का कनेक्शन रखने का प्रयास करती हूँ। और बाबा को मैं यही बोलती हूँ कि मैं एक आपकी चलती फिरती हड्डी हूँ, कि आपको ही इस आत्मा के द्वारा जिस आत्माओं को जो चाहिए, किसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए ये आपको देना है। मेरा काम है आपके साथ रहना, आपका कार्य है आपको जो देना है वो देना। और इसी धारणा में चलते हुए मैं बाबा के साथ हमेशा रहने का प्रयास करती हूँ। ब्राह्मण परिवार के लिए हम तो यही चाहते हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा बाबा के साथ जुड़ी रहे और ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा ही बाप दादा की प्रत्यक्षता होने वाली है। तो हर ब्राह्मण आत्मा अपने चित्र से और चरित्र से बाबा के चरित्र को प्रत्यक्ष करे, बाबा के गुणों को प्रत्यक्ष करे और बाप दादा को प्रत्यक्ष करे और एक होकर के रहे, एक होकर के चले, एक के साथ साथ चले और बाबा के महावाक्य सुनते रहे। दीदी के द्वारा मुझे जो पालना मिल रही है, क्योंकि दीदी को देखकर ही मुझे ये ईश्वरीय जीवन जीने की एक प्रेरणा मिली है। और दीदी जी की जो स्वभाव है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नम्रता, मधुरता की देवी है और साथ ही साथ इकोनॉमिक की भी देवी है। दीदी जी सेंटर की जो सेवा करती है तो बड़े प्यार से करते हैं, कलात्मक रीति से करते हैं। सुरेखा दीदी हमारे लिए मातृतुल्य है। उन्होंने ममता भरी अपनी नज़रों से हमें निहाल कर दिया। उनकी नज़र में जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम परमात्मा से मिलन मना रहे हैं। सभी दीदियाँ हमसे ऐसा ही स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, हर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। सुरेखा दीदी जी के द्वारा मेरा जन्म हुआ, अलौकिक जन्म, और दीदी ने इतनी अच्छी पालना दी, हमारा कुमार जीवन सफल करने की प्रेरणाएं दी बड़ों के उदाहरण देके। तो दीदी जी ने इतनी आध्यात्मिक रीति से पालना की कि हम लोगों को सक्षम बनाया आध्यात्मिक जगत में चलने के लिए।
तो दीदी जी से प्रेरणा लेके हमने गांव-गांव में सेवाएं किया, सब कुमारों का संगठन बनाया और सबको साथ में लेके दीदी जी हम सबको अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा प्रेरणाएं देते हैं। जैसे दादी जी कुमार का दादी जी, वैसे हमारे दीदी जी ने। मैंने दीदी में एक विशेषता देखी, वो है समाने की शक्ति। संगठन में रहते हुए वैरायटी आत्माओं का संग रहता है, तो दीदी छोटी रहे या बड़ी रहे, कौन सी भी बहनों की निगेटिविटी नहीं देखती, उनकी विशेषता देखकर उनको कार्य में लगाती है। तो दीदी के लिए एक छोटा सा गीत का वर्ड बोलना चाहूँगी। संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति भरे, तू है शिव शक्ति। दीदी के जीवन को देख करके मैंने ये प्रेरणा ली कि जीवन है तो बस ये ब्रह्मा कुमारी जीवन, और दीदी को देख करके ही मुझे ऐसा बनने की प्रेरणा मिली है। दीदी के अंदर परखने की और समाने की बहुत बड़ी शक्ति है, और हर एक के जीवन के अंदर की क्या क्वालिटी है उस अनुसार दीदी पालना देते हैं, और उस क्वालिटी को बाबा की सेवा में लगा करके उसके उमंग उत्साह को बढ़ा करके आगे बढ़ाते रहते हैं। दीदी को संगठन बहुत प्रिय लगता है। सुरेखा दीदी का जो स्वभाव देखा है, वो साक्षात देवी मुझे दिखाई देती है। उनका मार्गदर्शन मुझे बहुत सारे प्रेरणा दे दिया। मैं बहुत तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जब से मैं ये सेंटर से जुड़ा हूँ और सुरेखा दीदी से मैं मिला, उस समय से मेरा बहुत सारा टेंशन कम हो गया। दीदी ने हमारे गांव में अच्छी सेवा की। वो टाइम पे मुझे ज्ञान तो समझता नहीं था, बट मैं सेंटर पे आता था तो दीदी से मिलता था, सुरेखा दीदी, सुनीता दीदी, अनीता दीदी से मिलता था। तो उनसे जो अलौकिक प्यार मिला, उस प्यार ने मुझे ये ज्ञान की तरफ खींचा। जब मैं थोड़ा बड़ा होते गया और जब मुझे ज्ञान थोड़ा समझ में आया, और वो उम्र में जो मुझे ज्ञान मिला, उस ज्ञान से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरी CA की पढ़ाई टफ़ होती है, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ, जिससे मैं मेरे करियर में अच्छे से ग्रो किया। आज भी मैं ज्ञान से जुड़ा हूँ, दीदी से मिलता रहता हूँ, दीदी से अभी भी मैं प्रेरणा लेते रहता हूँ। हमारे सावनेर क्षेत्र में जो शांति का वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण उनके द्वारा निर्मित किया गया है। जब से यहाँ आए हैं इस सावनेर क्षेत्र में, उन्होंने इस भवन का इमारत रूप नहीं रहा, यह एक शक्ति का केंद्र बन गया है। लोगों में शांति का वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, सभी में प्रेम, करुणा उन्होंने बरसाए हैं। दीदी के अंदर ऐसी एक शक्ति है, सहन शक्ति। दीदी खुद तकलीफ़ लेगी और हम बहनों के लिए बहुत सोचेगी कि इनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। दूसरी एक शक्ति दीदी के अंदर है, समाने की शक्ति। समाने की शक्ति के कारण दीदी के अंदर जो भी बातें आती है वो खुद ही समा लेती है, बाबा को बताती है और बाबा से ही वो राय लेती है। और जैसे जैसे उनके अंदर गुण है, वो शांति की मूर्त भी है। ये प्रेरणा मिली कि बहुत सिंपल रहने के बाद सभी को साथ में लेके चलने का संगठन शक्ति कैसे बनानी चाहिए, साधारण से साधारण आत्माओं का भी और जो वरिष्ठ भाई हैं उन सबको साथ में लेकर के चलना, ये दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि दीदी बड़ी निरंकारी रहती थी। कोई भी एकदम साधारण रीति से रह करके बाबा का हर कार्य करती। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं।
बात नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने